पढ़ाई कितने तक किया है? 10th क्लास। 10th क्लास। देश का पीएम कौन है? बताइए। देश का पीएम कौन है? जगन। कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लूर। मदरसे में? जी। तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बोले। देश का राष्ट्रपति कौन है? मदरसे में पढ़ाई की है जी। ना? बच्चे से पूछ लो। ओहो, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभी दिव्यराज। दिव्यराज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। ओहो, दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। यही अंतर है स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में, शायद यही अंतर है। oh, no! उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। उसने 10th पास किया है। क्या मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? मदरसा। मदरसा में। देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या? जी, देश का प्रधानमंत्री पीएम कौन है? कौन है? मोदी। कभी आपको बताया गया? मदरसे में नहीं बताया गया। बताया गया कभी? नहीं बताया गया। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता? नहीं पता। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश नेल्लूर। तो आप मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में। देश के राष्ट्रपति कौन है? कदा राष्ट्रपति। कदा अच्छा, कभी मदरसे में बताया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है मदरसे में, या राष्ट्रपति कौन है, बताया जाता है कभी? नो 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 नो। देश की राष्ट्रपति कौन है? मैं बात कर नहीं सकता है। अच्छा, देश की राष्ट्रपति कौन है? उसको पता है। हाँ, मैं बात करूंगा। मुझे आना है। क्या नाम है? शेख इसहाक अहमद। शेख इसाक। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। किस में आप मदरसे में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं? मदरसे में। मदरसे में। देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। कैसा काम करते हैं? क्या अच्छे हैं वो, बुरे हैं, कैसे हैं? बुरे हैं। बुरे हैं। किसने बताया कि बुरे हैं? वो तो सब रेट बढ़ा डाले, हमको जी? तकलीफ हो रही है सबको। कैसे, क्या तकलीफ हो रही है? वो तो बोल रहे हैं, मैं सुनकर बोला है। वो तो बोल रहे हैं बच्चे, तो मैं सुनकर बोला है। बच्चे तो उधर तो बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ बोला है। नहीं, आपको किसने बताया कि मोदी जी बुरे हैं? बुरे नहीं, वो तो अच्छे थे। हाँ? और उनका तो काम जरा रेट बढ़ा डाले। काम अच्छा नहीं है मतलब? अच्छा है। काम अच्छा है। तो अगला पीएम किसे देखना चाहते हैं आप? नहीं तो देश की राष्ट्रपति कौन है? मैं बात कर नहीं सकता है। अच्छा, देश की राष्ट्रपति कौन है? उसको पता है। हाँ, मैं बात करूंगा। उसी मुझे आना है, मुझे हिंदी नहीं आ रहा। हिंदी नहीं आता। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद सादुद्दीन। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश नेल्लूर। तो आप मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में। अच्छा। देश के पीएम कौन है? पीएम देश के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी। आप पीएम बोले तो नहीं समझ। ठीक है। देश के राष्ट्रपति कौन है? कदा राष्ट्रपति। कदा अच्छा, कभी मदरसे में बताया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है मदरसे में, या राष्ट्रपति कौन है, बताया जाता है कभी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान गनी। माने क्या करते हैं आप? पढ़ते थे, कुरान पढ़ते। कुरान पढ़ते हैं। पढ़ाई कितने तक किया है? जी। पढ़ाई कितने तक किया, कौन सी क्लास में? नेल्लूर 10th क्लास। 10th क्लास। हो गया। जी। देश का अगला पीएम किसे चाहते हैं? जी। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मरा हाँ। मतलब कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लूर। मदरसे में? जी। मदरसे में। कॉन्वेंट से नहीं पढ़े ना? तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बोले। देश का राष्ट्रपति कौन है? आप कहाँ से रहने वाले, कहाँ से हैं? नेल्लूर। किस राज्य से हैं? जगन। जगन। अपने प्रदेश का सीएम कौन है तुम्हारे यहाँ का? जगन। जगन रेड्डी। हाँ? वैस नगर। हाँ? पीएम कौन है? देश का पीएम कौन है? बताइए। देश का पीएम कौन है? जगन। कहाँ पढ़ाई की है? मतलब मदरसे में पढ़ाई की है? मोदी। मोदी। मदरसे में पढ़ाई की है जी। बच्चे से पूछ लो। ओहो, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभी दिव्यराज। दिव्यराज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। ओहो, दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। देखिए, यही अंतर है। मुझे लग रहा है कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में शायद यही अंतर है। उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। उसमें
और उसने 10th पास किया है। इन्होंने बताया 3rd में पढ़ने वाले, क्या नाम बताया आपने? दिव्यराज। दिव्यराज। इनको पता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए सर्वे की बात आती है बार बार, और मदरसे पर सवाल खड़े होते हैं। ये मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, ये शायद ये योग्यता सवाल खड़ी कर रही है कि आखिर उस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है जहाँ ये न पता हो देश का प्रधानमंत्री कौन है। क्या नाम है आपका? दिव्या पांडे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसीलिए संदेह के घेरे में आते हैं मदरसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे बस जो भी देश के बारे में कुछ बताया नहीं जाता है, हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं ये भी नहीं बताया जाता, लेकिन हमारे स्कूलों में, हमारे घर में बच्चों को बताया जाता है कि हाँ प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश, नेल्लूर। आंध्र प्रदेश से। क्या मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? मदरसा। मदरसा में। कौन सी क्लास में? क्लास में। क्लास नहीं होता है, ठीक है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या? जी, देश का प्रधानमंत्री पीएम कौन है? कौन है? मोदी। कभी आपको बताया गया मदरसे में? नहीं बताया गया। बताया गया कभी? नहीं बताया गया। मदरसे में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में? मदरसे में मदरसे में। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी। कौन से प्रदेश से आते हैं आप? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। सीएम कौन है वहाँ के? वहाँ के सीएम जगन। जगन रेड्डी। हाँ? जगन मोहन रेड्डी। हाँ? कैसा काम कर रहे हैं? कैसा काम कर रहे हैं? वो कैसा काम करते हैं आपके लिए? बहुत अच्छा है। अच्छा काम करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता? नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुनीर। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मदरसे पर इसीलिए सवाल खड़ा किया जाता है जिसको ये ना पता हो देश का पीएम कौन है, राष्ट्रपति कौन है? क्या मदरसे में कभी इस तरह की शिक्षा नहीं दी नहीं, जाती? चलाते वो बच्चों को नहीं मालूम, चलाते बच्चों को नहीं बोलते मालूम। बोलते वो भूल जाते ना। बार बार भूल जो जाते ना। नहीं बार बार जो सवाल खड़ा किया जाता है मदरसे की शिक्षा को लेकर के, शायद इसीलिए सवाल खड़ा किया जाता है। वो बोलते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इजहारुल हक है। जी जी। तो आपको लगता है कि मदरसे की शिक्षा में और कॉन्वेंट की शिक्षा में क्या अंतर है? तो है हमारे मदारिस के अंदर तो दीनी कुरान और इस्लामिक और जो एथिक्स होते हैं वो सब भी बताया जाता है, और उसके अलावा कि दीगर असरी तालीम के तलबा को ज़रूरी तालीम दी जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि उसमें ये बताना चाहिए देश का पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, बताया जाता है? जी जी, बताना चाहिए, और बताया भी जाता है कि ये बच्चों को हिंदी उतना नहीं आता कि जितना हमारी ज़ुबान कि तेलुगु में अगर पूछेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। देश के पीएम कैसा काम कर रहे हैं? देश के पीएम प्रधानमंत्री के आप जानते ही हैं कि कैसे काम करते हैं। वही हम पूछना चाह रहे हैं कि देखें कि देश के अंदर, कि पूरे देश के अंदर जो हम तेलुगु में अभिवृद्धि बोलते हैं जी। कि इसके ताल्लुक़ से तो कोई बात तो नहीं, मगर कि मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ ये तो बिल्कुल गलत है। कि हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ कि इसके अंदर, अब हम इंडिया गेट के अंदर है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के अंदर हिस्सा लिए हुए नजर। छेड़छाड़ किस तरह की छेड़छाड़ की जा रही है? कि इस तरह की कि मुसलमान के दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, या फिर पाकिस्तान उनका देश है, पाकिस्तान चले गए हैं। ये किसने कहा ऐसा? मोदी ने कहा? मोदी ने तो नहीं कहा। किसने कहा? कि बीजेपी के जो भी लीडर है वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अक्सर के मुसलमानों को यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कोई हिस्सा नहीं होनी चाहिए, कि क्योंकि उनका देश अलग है। अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसे देशों में जो घटनाएं होती हैं उनका समर्थन करते हैं, ये बातें उनके लिए कही जाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, उनके लिए कही जाती है तो बिल्कुल सही है जी। कि उनको मद्देनज़र बना कर के दूसरों को भी, दूसरे मुस्लिम को भी ऐसा बनाना कि सही नहीं ना। लेकिन तो इस तरह की ये जो बातें और नारे लगाए जाते हैं, ये मानसिकता के लोग कहाँ से आते हैं? इस्लाम को बदनाम करते हैं ये लोग? जी हाँ, ऐसे लोग तो बिल्कुल इस्लाम को बदनाम करते हैं। देश का अगला पीएम किसे देखना चाहते हैं? देश का अगला पीएम इंशाअल्लाह के राहुल गांधी को देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से इंशाअल्लाह। उनको लेकर के आपको उम्मीदें हैं इंशाअल्लाह, उम्मीदें हैं। पिछली बार भी वो यहाँ पर सर्वे भी की थी कि केरला के अंदर हमारे जो IUML पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी, जो नेशनल पार्टी है, और यही पार्टी
कि आज़ादी के अंदर, आज़ादी से पहले से भी थी और आज़ादी के बाद 1948 के अंदर कि मोहम्मद इस्माइल साहब ने इस पार्टी के फाउंडर हैं, उनके साथ कि हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारी इस पार्टी के IUML के MP हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। अब उसके बाद ये राहुल गांधी जो है कि अभी सर्वे भी की थी केरला के अंदर, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो IUML के हैं वो सैयद अली शिहाब तंगल, सादिक अली शिहाब तंगल से उनसे मुलाकात भी हुई और वो भी कहते कि ज़रूर इंशाल्लाह। अगर बात करें केंद्र सरकार की बात करें हम, अभी हाल ही में PFI जैसे संगठन को 5 साल के लिए बैन किया गया है हिंदुस्तान में, यह सरकार का फैसला सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये PFI जो ये है इसलिए कि पहली जैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाती है कि सरकार की जो भी बात जो इसकी जिसी भी कौम के ताल्लुक़ से हो कि जो भी खिलाफ बात आई हो या NRC के ताल्लुक़ ऐसी भी जो भी बातें, तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। PFI पे जो आरोप लगे वो क्या आरोप लगे, वो किन आरोपों को लेकर के बैन किया गया? जी क्या आरोप थे वो कि वो आरोप तो सही करना चाहिए था कि टेररिस्टों के साथ कि देशद्रोही कहा गया, देशद्रोही के साथ, टेररिस्टों के साथ उनका ताल्लुक़ है कि कैसे ताल्लुक़ थे उनके। भरोसा किस पर है भाई? आप जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया, तो अगर उन्होंने किया तो क्या वो सही नहीं है? कि अगर खुलासा किया होगा तो 5 साल बंद भी बैंड भी किया होगा, तो इसी 5 साल के अंदर ये PFI पार्टी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंशाल्लाह साबित कर दी कि हमारा ताल्लुक़ के टेररिस्टों के साथ नहीं, देशद्रोही के साथ नहीं। तो आप क्या मानते हैं वो जो PFI संगठन है देश हित में काम करता है, मुसलमानों के लिए काम करता है, इस्लाम के लिए काम करता है? PFI जो संगठन है कि हमारे ताल्लुक़ से देखें कि हम आंध्रा के रहने वाले हैं, वहाँ जो भी हमारी सरकार जो YS जगन मोहन रेड्डी है कि जो वो किसी भी ताल्लुक़ से, दलित के ताल्लुक़ से हो, दलित कौम के ताल्लुक़ से, मुस्लिम कौम के ताल्लुक़ से, अभी हमारे यहाँ जो मसला चल रहा था कि दुल्हन पदकम का कि औरत को जब शादी हुई तो 50,000 पहली सरकार दिया करती थी कि TDP पार्टी साबिक मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वो 50,000 दिया करते थे, लेकिन ये जगन मोहन रेड्डी आने से पहले कहे थे कि हम लाख रुपए देंगे कि अगर हमको वोट डालेंगे, हम वोट डालकर जिताएं, लेकिन वो दुल्हन पदकम को बिल्कुल रद्द कर दिया कि जितने भी मुसलमानों के ये हुकूक थे वो पामाल करते जा रहा था। उसके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाने वालों में PFI पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी थे।